हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं आपको प्रॉपर अभी दिखने वाला हूँ, बस थोड़ा सा वेट करें। हाँ, अब मैं दिख पा रहा हूँ आपको। तो देखो, आज की क्लास में हम मैथ्स पढ़ेंगे, क्योंकि मैथ्स हमने छेड़ी नहीं है। और इससे पहले थोड़ी सी इंग्लिश पढ़ी थी हमने, और उससे पहले उसी के साथ साथ रीजनिंग कर रहे थे हम। ठीक है, तो मैथ्स में आज मैंने टॉपिक सोचा आपके लिए, टाइम एंड वर्क इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड वर्क से आप थोड़ा बहुत एलसीएम सीख जाएंगे और थोड़ी बहुत ये चीज़ सीख जाएंगे कि डिवाइड कैसे करना है और कैसे वैल्यूज़ को निकालना है। ठीक है, उसके बाद आगे टॉपिक्स पे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिलेइंग। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ टॉपिक का नाम, टाइम एंड वर्क। क्लियरली विजिबल होगा आपको, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो देखो, टाइम को क्या कह रहे हैं हम? समय, सबको पता होगी इसकी हिंदी। वर्क को क्या कह रहे हैं? कार्य, यही कहते हैं। ये मैं लिखवाना नहीं चाहता था, बट मैंने कहा चलो कोई नहीं। ठीक है, टाइम को कह रहे हैं हम समय, वर्क को कह रहे हैं हम कार्य। इतनी सी बात है। अब यहीं से आप एक चीज़ रिलेट कर सकते हो कि हमें क्वेश्चंस कैसे फॉर्म हो रहे होंगे। उसमें कुछ टाइम दे देगा वो एग्जामिनर, हमसे पूछ लेगा वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना है। या तो ये पूछेगा, या वर्क दे देगा और आपसे पूछ लेगा कितने टाइम में हुआ है। इसके अलावा कुछ केसेस हैं? कोई भी केस नहीं बनेगा इसके अलावा। सिर्फ यही पूछेगा, टाइम दे दिया जाएगा, कुछ नंबर ऑफ पर्सन उसको कर रहे होंगे, कितना वर्क होगा टोटल। अगर ये टाइम दे दिया तो उनकी एफिशिएंसी के हिसाब से हमें बताना होगा कितना वर्क होगा। अभी ये सब वर्ड से ना फेमिलियर नहीं है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे समझ नहीं आ रहा, सिर के ऊपर से जा रही है। सिर के ऊपर से मत जाने दीजिए, अभी धीरे धीरे आप एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ रहे होंगे चीज़ों को। ठीक है, क्योंकि ये ना प्रैक्टिकल है बड़ा, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस या एग्जाम्पल्स के थ्रू ही समझा जाता है। इसमें थ्योरी कम है, प्रैक्टिकल ज़्यादा है नॉलेज। अर्थमेटिक है ही प्रैक्टिकल, इमेजिनेशन के ऊपर। ठीक है, चलो। तो यहाँ से मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ आपको। मान लीजिए मैं एक पर्सन हूँ, एक अनदर पर्सन है आपके सामने। ठीक है, कोई भी दो पर्सन्स बैठे हैं, ए और बी। मान लिया भाई ये कुछ रसगुल्ले हैं या कुछ खाने का आइटम है, उसको ये ख़त्म कर रहा है 10 दिन में। आपको रसगुल्ला मानना है, रसगुल्ला मान लें, कुछ खाने का मानना है वो मान लो। उनको ये 10 दिन में खाता है टोटल को। अभी हमें पता नहीं है कितने हैं वो टोटल। बी 15 दिन लगा देता है। बी उसको खाने में 15 दिन लगा देता है भाई, 15 डेज लगा देता है ये बी उसको खाने में। अब आपके दिमाग में सवाल उठेगा कि ठीक है, मैंने मान लिया ए तो 10 दिन लगा रहा है, बी 15 दिन लगा रहा है खाने में किसी भी चीज़ को, लेकिन वो किसी भी चीज़ की जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है कितनी, ये आप सवाल करेंगे कि वो चीज़ कितनी है। क्वांटिटी होगी, यूनिट होगी। तो वो यूनिट निकालने के लिए हम कौन सा मेथड करते हैं? देखो, इसी का कोई कॉमन फैक्टर निकालेंगे, ये तो आपको पता है। कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, फैक्टर नहीं। कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए हम इन दोनों की क्या लेते हैं? एलसीएम। मैं आपको प्रॉपर समझा रहा हूँ स्टेप वाइज, हम क्यों लेते हैं एलसीएम। 2 5 are 10, 15 as it is. Now 3 5 as it is, 5 are 15, then 5 1 1. तो कितनी एलसीएम आई? 2 3 6, 2 3 6 and 5 30। तो आपने ये देखा कि 30 वो यूनिट काम है या खाने की चीज़ है। जो आपको मानना है वो मानेंगे। ये टोटल वर्क आया। क्या आया ये? क्या आया ये? टोटल वर्क। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हैं आपको? ये हमारा टोटल वर्क निकल के आया है यहाँ से। ये हमारे डेज थे, दोनों पर्सन्स अलग अलग दिन में काम कर रहे थे। और ऐसा ही होगा ज़्यादातर क्वेश्चंस, ज़्यादातर क्या सभी क्वेश्चंस में दोनों की कुछ ना कुछ अलग क्षमताएं होंगी। वो 4 रसगुल्ले अगर एक दिन में खा सकता है या 3 खा सकता है, तो वो शायद 2 ही खा सकता है। ठीक है, ये भी मैं बता रहा हूँ आपको कि एफिशिएंसी निकालनी कैसे है। ठीक है, चलो, यहाँ से टोटल वर्क पता लगा आपको 30 यूनिट्स। बहुत बढ़िया। अब अगर ये 10 दिन लगाता है इस 30 कोई भी खाने का आइटम है उसको खाने के लिए, तो ये एक दिन में कितना खा रहा होगा? तो वो कैसे निकालते हैं हम? यहाँ देख लेंगे भाई, 10 डेज में एक पर्सन
30, मान लीजिए पिज़्ज़ा रख लो, पिज़्ज़ाज रख लिए हमने, ठीक है। तो एक दिन में वो कितना खा रहा होगा एक दिन में? तो आप क्या करेंगे, 30 डिवाइडेड बाई 10, यही करते हैं। आपका आंसर क्या आ रहा होगा, 3 पिज़्ज़ाज, 3 यूनिट पिज़्ज़ाज, 3 यूनिट। तो हम तब लिखते हैं जब हमारे पास कोई क्वांटिटी नहीं बता रखी है, ठीक है। तो हमें बोल दिया जैसे कोई काम कर रहा है तो यूनिट से आप डिनोट कर दो, किसी को दिखाना तो है नहीं वैसे भी आंसर शीट, अपने मन में ही कि 3 यूनिट्स। तो 3 पिज़्ज़ाज वो खा रहा होगा। ये 3 पिज़्ज़ाज क्या है उसकी एक दिन की, ये उसकी एक दिन की एफिशिएंसीज़ हैं, जिसको हम हिंदी में क्षमता कह रहे हैं, ठीक है। मतलब उसकी कैपेसिटी है कि वो एक दिन में 3 पिज़्ज़ाज खा सकता है। कौन? ए पर्सन। एंड बी का भी ऐसे निकाल लेंगे हम। तो यहाँ आप ऐसे डिनोट कर देंगे, ये 3 पिज़्ज़ाज खा सकता है। ये क्या आई है हमारे पास, एफिशिएंसी आई है। जिनको समझ नहीं आ रहा ना, वो वीडियो को रोक के तसल्ली से समझेंगे और नोट्स बनाएंगे इनके। अब यहाँ से इसकी निकल जाएगी एफिशिएंसी, यानी क्षमता निकल जाएगी, बी की कैपेसिटी निकल जाएगी, बी कितना खा सकता है एक दिन में। तो आप कहेंगे 2। जब 30 को डिवाइड करेंगे 15 से, व्हेन यू विल डिवाइड द 30 यूनिट और 30 पिज़्ज़ाज बाय 15 डेज, देन यू विल गेट द 1 डे वर्क और 1 डे एफिशिएंसी ऑफ हु, बीज, ठीक है। तो आपको मैं अगर हिंदी में बात करूं तो 30 से जब हम भाग करेंगे, 30 से हम डिवाइड करेंगे 15 डेज को, तो एक दिन की जो कैपेसिटी आएगी बी की वो आएगी 2 पिज़्ज़ाज। सो आपसे क्वेश्चन कुछ इस फॉर्मेट में पूछेगा और बोल देगा चलिए बता दीजिए मुझे, ए और बी अगर मिल जाएं और मिलकर उसी 30 पिज़्ज़ा को खाएं तो कितने दिन लगाएंगे। तो यहाँ से नया सवाल बन जाता है इसी में ही। तो इसको पहले तो रब करना है हमें, तो रब कर देते हैं। देखो यहाँ से मैं हल्का सा रब कर देता हूँ एलसीएम वाले को। एलसीएम की फुल फॉर्म लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होती है, ठीक है। देखो हमसे बोला कि अगर a प्लस b ये दोनों मिल जाएं तो इस 30 पिज़्ज़ा को कितने दिन में खाएंगे। तो आप बोलोगे इन दोनों की एफिशिएंसी जोड़ो सर और 30 पिज़्ज़ा से डिवाइड कर दो, तो हमारे क्या आ जाएंगे, डेज आ जाएंगे। अभी मैं फार्मूला का फॉर्मेशंस बता रहा हूँ यहाँ से, उसके बाद मैं एक प्रॉपर फार्मूला लिखवाऊंगा कि आपको कुछ दिक्कत ही नहीं आएगी। तो अगर कोई 2 इंसान जिनकी हमें क्षमताएं पता हैं, अगर वो दोनों मिलकर इस पूरे काम को, इस पूरे पिज़्ज़ा को खाएं तो टाइम तो कम लगेगा, ये तो डेफिनेटली श्योर हो आप। तो इन दोनों की कैपेसिटी जोड़ लीजिए, आ गई 3 + 2, ये 5 पिज़्ज़ाज खाते हैं कितने दिन में, 1 डे में। 1 डे में खाते हैं तो 30 पिज़्ज़ाज को कितना टाइम लगाएंगे। तो 30 पिज़्ज़ाज को लगाने के लिए 5 की एफिशिएंसी से 6 डेज लगेंगे उन्हें। यहाँ तक बातें क्लियर है? जल्दी देखें क्वेश्चंस को, देखें यहाँ तक बातें क्लियर होंगी कि अगर हमें टोटल काम दिया है और उन पर्सन्स की एफिशिएंसीज दी हैं तो हम डेज निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं भाई, टोटल काम था 30 पिज़्ज़ा खाने हैं, 30 पिज़्ज़ा को अगर मैं और मेरा भाई या मेरा फ्रेंड मिलकर खाएगा तो वो कितने दिन लगाएगा। तो पहले तो मेरी एफिशिएंसी या कैपेसिटी पता होनी चाहिए, फिर उसकी कैपेसिटी पता होनी चाहिए। दोनों की कैपेसिटी जब मिल जाएगी उसको डिवाइड कर, उस टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे उस कैपेसिटी से, एफिशिएंसी से, तो हमारा डेज निकल जाएगा। बातें क्लियर है? देखो एक और बात समझाते हैं, इसको इरेज करते हैं। देखेंगे बातों को ध्यान से। आज कंसेप्ट क्लास भी होगी ना तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं सोच के आया था 6 से 7 क्वेश्चंस करवाऊंगा, बट कोई नहीं। अगर आपको कंसेप्ट, जब मुझे लगेगा कि हाँ मेरी तरफ से 1000% मैंने कंसेप्ट समझा दिया है, अब आप ही में फॉल्ट है अगर नहीं समझ आ रहा, तो आप थोड़ा सा हार्ड वर्क करिए, उसको समझिए, बार बार वीडियो को बार बार देख लो ना वीडियो, आपको याद होने लगेंगी चीज़ें, ठीक है। लेकिन जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होगी तब तक मैं यहाँ कंसेप्ट समझाता रहूँगा। लास्ट बार और समझा रहा हूँ, ऐसे ही मैं जीएस पढ़ाता हूँ, ऐसे इंग्लिश, ऐसे ही मैथ्स, ऐसे ही रीजनिंग। देखो ए पर्सन था, बी पर्सन था, ए किसी काम को
या आप बोल सकते हैं ए कोई चीज़ खाने के लिए 10 डेज़ लगा रहा है। अभी हमें वो थिंग नहीं पता क्या खाने की चीज़ है, मतलब कितनी खाने की चीज़ है। हमने मान लिया पिज़्ज़ा है, पर कितने हैं ये नहीं पता ना। और बी 15 डेज़ लगा रहा है या ले रहा है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था टोटल वर्क निकालने के लिए, इधर देखेंगे सारे लोग, टोटल वर्क निकालने के लिए आप एलसीएम लेंगे डेज का। मैं ये जो यहाँ लिखवा रहा हूँ ना बॉक्स में, ये सारे बेसिक फार्मूलाज होंगे इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज कह दो, बट मैं प्रैक्टिकल से रिलेट करके ही बता रहा हूँ आपको। तो टोटल वर्क कैसे कैसे निकलता है, एक तो हो गया यही जो मैं बता रहा हूँ, एलसीएम ऑफ डेज, एलसीएम ऑफ डेज। देखो निकल रहा है टोटल वर्क। तो यहाँ से एलसीएम ली हमने 10 और 15 की, 5, 2, 3, तो यहाँ से लास्ट में 2 और 3 से ही जा रहा होगा ये, ठीक है। तो यहाँ से बैठ रहा होगा हमारा 30 पिज़्ज़ास। तो बिल्कुल आ गया, ये तो प्रूफ हो गया हमारा पहला पॉइंट, टोटल वर्क क्यों निकलता है एलसीएम से, ठीक है। चलो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। आगे देखो, एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, एफिशिएंसी यानी क्षमता। क्या करोगे आप, टोटल वर्क अपॉन, जल्दी बताओ, टोटल टाइम। एफिशिएंसीज पता लग जाएंगी, ठीक है। जैसे मैं मानूं या हम समझें, टोटल टाइम मतलब उस पर्सन का, उस पर्टिकुलर पर्सन का टाइम लिख दीजिए। जैसे इसकी एफिशिएंसी निकालनी है एक की, तो यहाँ से 3 आ जाएगी। 3 पिज़्ज़ास खा रहा होगा 1 डे में, कैसे आई एक की एफिशिएंसी, ए इक्वल्स टू 30 पिज़्ज़ास, 30 को पी लिख लिया मैंने, एंड 10 डेज लगा रहा है, 10 को डी लिख लिया। तो 1 डे की कितनी आई एफिशिएंसी, ए की 3 आई, 3 पिज़्ज़ास खाता है। बात क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर होगी सबको। ऐसे ही हम इसको करेंगे तो यहाँ से 2 पिज़्ज़ास की एफिशिएंसी आई। अब अगर अब हमसे ये बोले कि टोटल टाइम बताइए जब दोनों मिलके पिज़्ज़ा ख़त्म करेंगे या ख़त्म करेंगे, या दोनों भी ना मिलें, एक ही पर्सन उस टोटल काम को कितने टाइम में करेगा, कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से देखेंगे आप, ये भी क्लियर हो गई आपको एफिशिएंसी वाली। टोटल टाइम कैसे निकलता है, टाइम कितना लिया एक पर्सन ने, किसी भी एक पर्सन ने लिया है, या दोनों को भी अगर हम ऐड करेंगे ना, तो उसमें भी यही फॉर्मूला, यही प्रैक्टिकल नॉलेज फिट होगी। तो टोटल टाइम निकालना है किसी भी पर्सन का, तो टोटल वर्क पता होना चाहिए पहली बात, अपॉन एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। क्लियर है। अभी आपको दिखाया था टोटल टाइम कितना लेंगे, जल्दी से बताएं। क्लियर है, कैसे दिखाया, देखो यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको। अभी तो मैंने ये वाला दिखाया एफिशिएंसी वाला, अब टोटल टाइम को दिखाते हैं। 30 पिज़्ज़ा थे, ठीक है। अगर मैं ए की बात करूँ, ए कितने दिन में खाएगा 30 पिज़्ज़ा, तो एफिशिएंसी पता है एक दिन में 3 पिज़्ज़ा खाता है, तो ए 10 दिन लगा देगा 30 को खाने में। हो गया प्रूफ, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी हो गई होगी। अब देखो यहाँ से बी है, बी 30 पिज़्ज़ा 2 की एफिशिएंसी से खाएगा, या 2 पिज़्ज़ा खाता है एक दिन में, तो 15 दिन में वो 30 ख़त्म करेगा, 15 दूनी 30 होता है। तो यहाँ से भी क्लियर हो गया। अब एक और चीज़ ऐड होती है यहीं से, कि अगर मैं डेज और एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर लूँ तो आपका टोटल वर्क आ जाता है। देखेंगे, एक टोटल वर्क था एलसीएम ऑफ डेज, एक टोटल वर्क कैसा होता है, एक टोटल वर्क कैसे निकलता है, डेज मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी। क्लियर है, कैसे निकला, देखो मैंने बोला यहाँ पे ए एक काम को या एक खाने को 10 दिन में ख़त्म कर देता है 30 पिज़्ज़ा को, और यहाँ पे मैंने बोला बी 15 दिन में ख़त्म कर देता है। तो देखो ए से ही समझते हैं, अगर ये 10 डेज़ ले रहा है
और 3 की एफिशिएंसी है उसके पास। तो अगर मैं 3 × 10 कर दूँ तो यहाँ से 30 काम आ जाएगा या 30 पिज़्ज़ाज आ जाएंगे टोटल। अगर क्वेश्चन में हमें एफिशिएंसीज दे रखी है, मान लीजिए कोई भी पर्सन है उसकी एफिशिएंसी 2 है, 2 खाने की है या 2 यूनिट काम करने की है, और बता रहा है कि वो 10 दिन में काम खत्म करता है 2 यूनिट से करेगा तो टोटल वर्क 20 हुआ। यहाँ से प्रूवन है ये चीज़। तो इसलिए डायरेक्ट क्या याद रखेंगे, टोटल वर्क इक्वल्स टू डेज एंड एफिशिएंसी। देखो ना होते होते भी मैंने प्रैक्टिकल नॉलेज से भी पहले थ्योरी कितनी समझाई है, बट प्रैक्टिकल से रिलेट करके। अगर अब भी किसी को नहीं समझ आता तो कोई इशू मत लेना, कोई टेंशन मत लेना, वीडियो को रोक कर देखना और कमेंट बॉक्स में आप टाइप ज़रूर करके देना। ईमेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा आपको, जिससे कि अपने क्वेरीज, अपने क्वेश्चंस भेजें उस पर, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में एक डाउट सेशन भी रखा करूँगा एवरी संडे डाउट सेशन रखा करेंगे। आप कहेंगे तो लाइव भी रख लेंगे, अदरवाइज रिकॉर्डेड रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, स्क्रीनशॉट या लिख लीजिए इसे। जल्दी से चलिए अब मैं रब कर देता हूँ इसको। क्वेश्चंस तो आपके अब कल ही पॉसिबल होंगे, क्योंकि कंसेप्चुअल क्लास थी ये, कि आपको टाइम एंड वर्क का मतलब समझ आ जाए, सारा कुछ आ जाए। अब मैं एक क्वेश्चन ज़रूर करवाऊँगा, बड़ा बेसिक क्वेश्चन होगा। कल से थोड़ा सा लेवल उठा देंगे क्वेश्चंस का, कल से क्वेश्चंस का लेवल उठा देंगे भाई, ठीक है। चलिए अभी तो इसी के बेसिस पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। चलिए एम किसी काम को, मैं एरो नहीं लगा रहा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 12 डेज में कर रहा है। आप सारे अपने कॉपी में लिखना और मेरे से पहले आपको सॉल्व हो जाना चाहिए। एन किसी काम को, या यहाँ पे W लिख लीजिए, 15 डेज में कर रहा है। चलिए तो अब मुझे ये बताना है आपको, क्वेश्चंस मैं राइज कर देता हूँ। अब देखो इसको स्टेटमेंट में भी लिखवा दूँ, इफ M कैन डू अ वर्क इन, और M डू अ वर्क इन 12 डेज एंड वुमेन एंड W do work in 15 days, M do work in 12 days and W do work in 15 days, then tell us, or then find the number of days, find the number of days in which both of them work together। इसमें क्लियर सी बात ये कहना चाह रहा है वो, अगर ये दोनों साथ काम करते हैं तो इनके नंबर ऑफ डेज बताइए, कितने दिन में पूरा काम हो जाएगा। सेकंड पॉइंट का कहता है, इन हाउ मैनी डेज ए कंप्लीट्स, और कंप्लीट तो बताइए यहाँ पे, इन हाउ मैनी डेज, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे क्योंकि इससे फॉर्म नहीं होगा, ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है ना, इससे वो टफ फॉर्म नहीं होगा, इससे टफनेस नहीं आएगी सवाल में। चलिए आप कह सकते हैं, इसमें क्या चेंज कर सकते हैं आपके लिए, अभी फॉर्म करते हैं रैंडम। सो पहले आप ये करिए, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर, ठीक है, तो ये तो निकाल लेंगे आप। अब दूसरा सवाल हम आपके लिए यहाँ रख सकते हैं कि फाइंड द एफिशिएंसी, हाँ ये रख सकते हैं क्योंकि बड़ा बेसिक सवाल है ना, इसलिए इस पे फॉर्म ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे। फाइंड द एफिशिएंसीज, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा जो मैंने क्वेश्चन रखा है, एफिशिएंसी का भी और नंबर ऑफ डेज का भी, और आपका कुछ बचता ही नहीं है, फिर तो टोटल वर्क निकाल लेंगे। एफिशिएंसीज, फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी। अब ये मैं कराऊंगा नहीं, वीडियो के नीचे जिसने भी देखा है इसका आंसर बता दे, मैं वहीं समझ जाऊंगा कि आपने मेरी वीडियो को अच्छे से देखा है, समझा है और नोट्स बनाया है। जिसको भी आता है क्वेश्चन
वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन सॉरी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इसके आंसर्स बताएं। फर्स्ट का आंसर चाहिए मुझे, सेकंड का चाहिए। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, ठीक है। कल से मैं फिर बता रहा हूँ थोड़ा सा लेवल उठा देंगे क्वेश्चंस का। ओके, तो एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू वेरी मच।